नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली के बारे में। ये सिर्फ पहाड़ों और चट्टानों की कहानी नहीं है, नहीं, ये कहानी है एक ऐसे प्राचीन संरक्षक की जिसका भविष्य आज इसी वक्त दांव पर लगा हुआ है। जरा सोचिए एक ऐसी जमीन के बारे में जो 40 सालों तक लगातार खनन की वजह से पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी, जहां सिर्फ धूल उड़ती थी, हरियाली का कोई नामो निशान तक नहीं था। जमीन बंजर हो चुकी थी। ये एक ऐसा घाव था जो हम इंसानों ने कुदरत को दिया था। और अब उसी जगह को देखिए, एक 380 एकड़ का लहलहाता घना जंगल। ये एक ऐसा बदलाव है जिस पर यकीन करना मुश्किल है ना? पर यह हमें दिखाता है कि अगर इरादा पक्का हो तो प्रकृति को फिर से जिंदा किया जा सकता है। तो चलिए इसे थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये है गुरुग्राम का अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क। यहाँ पर आपको 200 से ज्यादा तरह के देसी पौधे मिलेंगे। 199 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजातियों ने इसे अपना घर बना लिया है। और तो और जंगली बिल्ली, गीदड़ और नीलगाय जैसे जानवर भी यहाँ आज़ादी से घूमते हैं। ये एक छोटी सी कामयाबी अरावली की बहुत बड़ी कहानी का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। तो अब उस एक पार्क से जरा बाहर निकलते हैं और पूरी की पूरी अरावली श्रृंखला की विशालता को देखते हैं। इसे भारत का प्राचीन संरक्षक क्यों कहा जाता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो अरावली उत्तर पश्चिमी भारत में फैली एक 670 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा और राजस्थान से गुजरती हुई गुजरात में जाकर खत्म होती है। और पता है, ये भारत की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन रेंज है। मतलब ये तब बनी थी जब धरती की विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराईं, ठीक वैसे ही जैसे किसी कागज को दोनों तरफ से दबाने पर उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं। और इसकी उम्र के बारे में तो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अरावली का जन्म 2000 मिलियन साल से भी पहले हुआ था। अब इसकी तुलना में हिमालय को देखिए, वो तो बिल्कुल नए हैं और आज भी उनकी ऊंचाई बढ़ रही है। मतलब अरावली ने इस धरती का एक बहुत बहुत लंबा इतिहास अपनी आंखों से देखा है। और ये देखिए, ये नक्शा हमें दिखाता है कि ये श्रृंखला कैसे एक दीवार की तरह कई राज्यों में फैली हुई है। ये सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम है जो इस पूरे इलाके के भूगोल को तय करता है। ये बात बिल्कुल सही है। अरावली ही है जो थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। ये एक बड़े वाटर डिवाइडर की तरह काम करती है जो नदियों के पानी को बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ बांटती है। सच कहें तो ये इस पूरे क्षेत्र की जीवन रेखा है, एक लाइफलाइन। लेकिन इसी लाइफलाइन के सामने आज बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां इंसानी गतिविधियां इस प्राचीन संरक्षक के अस्तित्व के लिए ही खतरा बन गई हैं। देखिए, अरावली का शोषण कोई नई बात नहीं है, ये सदियों से होता आया है। ईसा पूर्व 5वीं सदी से यहाँ तांबे के लिए खुदाई हो रही है। आज़ादी से पहले अंधाधुंध कटाई और माइनिंग हुई, फिर आधुनिक बोरवेल ने जमीन के नीचे का पानी भी सुखा दिया। और आज का हाल ये है कि हजारों अवैध खनन के मामले इन पहाड़ों को खोखला कर रहे हैं। आलम यह है कि कुछ पहाड़ियां तो पूरी की पूरी गायब ही हो चुकी हैं। इसी बीच हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ी की एक परिभाषा तय की। इसके मुताबिक कोई भी जमीनी हिस्सा जो आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचा हो, उसे ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। और बस इस एक फैसले ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। आलोचकों को ये डर सता रहा है कि इस नई परिभाषा के बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं। एक अंदरूनी आकलन ये बताता है कि ये 100 मीटर वाला नियम अरावली के 90% से भी ज्यादा हिस्से को कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर कर सकता है। मतलब एक बहुत बड़ा इलाका खनन और कंस्ट्रक्शन के लिए खुल सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इन सारी चुनौतियों के बीच उम्मीद की एक दीवार भी खड़ी हो रही है। लोग और सरकारें दोनों ही इस प्राचीन धरोहर को बचाने के लिए अब आगे आ रहे हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल हमें मिलती है राजस्थान के अलवर जिले में। एक जमाना था जब ये इलाका डार्क जोन कहलाता था। नदियां पूरी तरह सूख चुकी थीं। फिर आए भारत के जल पुरुष राजेंद्र सिंह। उनके नेतृत्व में लोगों ने मिलकर पारंपरिक जोहड़ यानी चेक डैम को फिर से जिंदा किया। और नतीजा, नदियां फिर से बहने लगीं और हरियाली वापस लौट आई। ये तो एक स्थानीय कोशिश थी, लेकिन अब एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास शुरू हो चुका है। इसका नाम है द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया। ये एक बहुत बड़ी योजना है।
इसके तहत गुजरात से लेकर दिल्ली तक अरावली के साथ साथ एक 1600 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। सोचिए, ये दिल्ली से मुंबई की दूरी से भी ज्यादा है। और ये कॉरिडोर कोई पतली सी पट्टी नहीं होगा, ये 5 किलोमीटर चौड़ा होगा। जरा कल्पना कीजिए, एक इतना बड़ा हरा भरा इलाका जो इस पूरे क्षेत्र की इकोलॉजी को एक नई जिंदगी देगा। और सबसे बड़ी बात, इस योजना के तहत अगले 10 सालों में 1.35 अरब, जी हां, 1.35 अरब नए देसी पेड़ लगाए जाएंगे। ये प्रकृति को बचाने और क्लाइमेट चेंज से लड़ने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तो अब हम अरावली की कहानी के एक नए मोड़ पर, एक नए अध्याय पर आ खड़े हुए हैं। एक ऐसा भविष्य जिसे हमारे आज के फैसले ही लिखेंगे। ये एक संतुलन बनाने की चुनौती है। एक तरफ है हमारी पारिस्थितिक सुरक्षा, रेगिस्तान को रोकना, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना और बायोडाइवर्सिटी को बचाना, और दूसरी तरफ है आर्थिक विकास का दबाव, 70 से ज्यादा कीमती खनिजों का खनन और तेजी से बढ़ता शहरीकरण। इन्हीं दोनों के बीच सही संतुलन बनाना ही आज सबसे बड़ी चुनौती है। तो सवाल यही है कि अरावली का भविष्य क्या होगा? क्या ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्राचीन संरक्षक बना रहेगा, या फिर ये सिर्फ किताबों और तस्वीरों में एक याद बनकर रह जाएगा? इसका जवाब हमारे आज के फैसलों में ही छिपा है।